गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपका वीडियो है ये हम सर्कल पे लाए हैं। ये कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 12.1। अब एक्सरसाइज 12.1 में सर्कल के मैक्सिमम 2 या 3 फार्मूले हैं। कुछ फार्मूले हैं जो मैंने खुद से सोचे हैं और कुछ फार्मूले हैं जो बेसिक हैं। जैसे आप जानते हो सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का एरिया। और पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन एकदम उसी जैसा है, एरिया सरकमफेरेंस से एरिया से। ये क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 and 9 centimeter. Find the radius of circle which has circumference equal to sum of the circumference of two circles. एक्चुअली इस क्वेश्चन में 2 सर्कल होते हैं। मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ, वो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली इस सर्कल का रेडियस दिया है R1 19 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसा सर्कल लेना है जिसका सरकमफेरेंस, मान लो बड़ा वाला का सरकमफेरेंस C है, इन दोनों छोटे छोटे के सरकमफेरेंस का सम है। हमें बड़ा वाला का रेडियस निकालना है। बड़ा वाला का रेडियस अगर r मान लो तो 2 पाई r क्या हो जाएगा, 2 पाई r1। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r प्लस 2 पाई r2। क्वेश्चन कितने इजी है ऐसे समझो, हमें r निकालना है। इन दोनों का 2 पाई का हम कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2। अब तो काफी इजी है, 2 पाई कटा दो, यानी r हो जाएगा हमारा r1 प्लस r2, 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर। बस पहला क्वेश्चन ऐसा ही है। ये जो अभी हम क्वेश्चन बनाए और अगला क्वेश्चन, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए पहले क्वेश्चन को फिर से देखो। 2 सर्कल है, इन दोनों के सरकमफेरेंस का जो सम है बड़े सर्कल के सरकमफेरेंस के इक्वल है। अब दोनों का सरकमफेरेंस, पहला वाला का सरकमफेरेंस हम मानते हैं C1, दूसरा का मानते हैं C2। C1 और C2 बड़े वाले के इक्वल हो गया। बड़ा वाला एक और सर्कल सपोज कर लो और बड़े वाले का सरकमफेरेंस हम मान रहे हैं C, यानी C कितना हो गया, C1 प्लस C2। C का फॉर्मूला, C1 का फॉर्मूला, C2 का फॉर्मूला, और अब उस क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखोगे तो पता चलेगा कैसे इसी टाइप का है। उसमें दिया है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब इनकी वैल्यू बदल गई है। इसका रेडियस हो गया 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जिसका एरिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स। मतलब हमारे पास एक ऐसा सर्कल होना चाहिए जिसका एरिया, अब सरकमफेरेंस की जगह एक नया वर्ड ट्रांसमिट होता है, उस वर्ड का नाम है एरिया। एक टर्म ही है, यानी बड़े वाले सर्कल का जो एरिया है छोटे वाले सर्कल्स के एरिया का सम है, a इक्वल टू a1 प्लस a2। चलो ये भी बन जाएगा। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। हमें यही r फाइंड आउट करना है। पीस वाले सर्कल का एरिया पाई r1 है, हमने ऐसे कर लिया। दूसरे वाले का सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। पहले पाई कॉमन कर लो। अगर हम पाई के वैल्यू 22/7 करते तो अलग अलग निकालते तो थकते, ऐसे बहुत जल्दी से बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई कटा, यानी r स्क्वायर हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, 64 प्लस 36। अब अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो देखते तो उस वीडियो में कुछ नहीं करना था, आपको पता चला 8 6 का 10 होता है। अब 8 6 10 हम क्या बोले, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट की कुछ फैमिली है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फैमिली में क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर 8 लो, बेस 6 लो तो रेडियस कितना हो जाता है 10। तो ये टॉपिक जो हम अभी बता रहे हैं 8 6 का 10, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वो सारा मेहनत आपको समझा देगा कि कैसे परपेंडिकुलर आप 8 लोगे, बेस 6 लो, तो बिना बताए बिना बनाए आपका रेडियस हो जाएगा 10। चलो मगर यहाँ आप ट्राई कर लो, r स्क्वायर हो गया 100, रेडियस हो जाएगा √100। √100 का वैल्यू कितना होता है 10, रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसके 4 पार्ट हैं, थोड़ा सा जगह ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। और इस क्वेश्चन में फिगर बनाना मस्ट है, क्योंकि फिगर आपको समझाएगा कि रिंग कैसे होते हैं। हम आपको 3 बताएं, उसके पहले बताते हैं रिंग क्या होता है। अब रिंग कैसे होता है, नॉर्मली हम लोग रिंग फिंगर इन सब का इस्तेमाल करते हैं अंगूठी के लिए। अब अंगूठी कैसी होती है जरा देखो, मान लो आपके पास सोने की एक अंगूठी है, गोल्ड रिंग है। गोल्ड रिंग का फिगर ऐसा होता है, इसके बीच में यहाँ गोल्ड लगा होता है,
ठीक गोल रिंग है। मैथमेटिक्स की भाषा में रिंग की बात करें तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे होते हैं? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस क्या होता है अलग। मतलब छोटी मोटी बातें समझ लो, ये जो हो गया छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ऐसे सभी फॉर्म मिलाते हैं। ये जो हो गया बड़े वाले सर्कल का रेडियस, ओ ए छोटे सर्कल का रेडियस, ओ बी बड़े वाले सर्कल का रेडियस। नॉर्मली आदमी बड़े वाले सर्कल को कैपिटल आर से डिनोट करता है और ओ ए वाले को स्मॉल आर से। और इन दोनों सर्कल के बीच का जो जगह है उसे हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ रिंग। यानी विड्थ ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। यानी कोई एक सर्कल का रेडियस और चौड़ाई पता हो, जैसे माना इस अंदर वाले सर्कल का रेडियस 4 है और चौड़ाई रिंग की चौड़ाई 1 है, तो बड़े वाले को हो जाएगा 4 + 1 5। इतना आसान होता है रिंग। अब एरिया ऑफ रिंग कैसा होगा, थ्योरी का ये थोड़ा सा पार्ट। अगर आपको सर्कल का और वीडियो देखना है तो मैंने बहुत लंबा एक वीडियो बना के रखा है, उसमें सर्कल के बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हैं, सर्कल का मेंसुरेशन लेके। एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। अब आपको फॉर्मूला कहाँ से है? एक्चुअली रिंग में गोल्ड कहाँ लगा है ये सोचना है। बड़ा वाला सर्कल सोचो, उसका एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर, छोटा वाला सर्कल उसका एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच में ही तो रिंग है ना, बड़ा माइनस छोटा इक्वल टू रिंग। पाई कॉमन ले लेंगे और फॉर्मूला क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो था तैयारी, ये सारी बातें बेसिकली जानते हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे तैयारी करनी है। एक सर्कल है ऐसा, उसके बगल में एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसके बगल में एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसके बगल में एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। मेरे विचार से एक और होना चाहिए, रुक जाइए आप लोग, मैं फिगर देखता हूँ। सबसे अंदर है गोल्ड जोन, गोल्ड के बाद है रेड जोन, रेड के बाद है ब्लू जोन, ब्लू के बाद है ब्लैक जोन और सबसे फाइनल है व्हाइट जोन। ऐसा इतने सारे हैं। ये अलग अलग जोन का मतलब आप रिंग समझ लो तो ज्यादा समझ में आएगा। ये आर्चरी टारगेट है। आर्चरी टारगेट क्या होते हैं, इस पे तीर धनुष से निशाना लगाने वाला है, कोई तीर मारता है इसी पे आएगा। 5 स्कोरिंग रीजन्स, द डायमीटर ऑफ रीजन्स रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्टोर इज, गोल्ड स्टोर इसका अगर छोटा वाला आर मान लें तो गोल्ड स्टोर का जो रीजन है वो, इसका डायमीटर दिया है 21, डायमीटर गोल्ड का 21 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 21/2, पॉइंट में बदल लो 10.5। और जितनी भी सारी ये चौड़ाई है ये सब के सब विड्थ ऑफ ऑल रिंग, विड्थ ऑफ ऑल रिंग जो है आप सर्कल के भाषा में समझो, ये दिया है 10.5। अब आपको निकालना क्या है, चलिए इसका भी डिस्कस करते हैं। हमें फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स, 5 स्कोरिंग रीजन का एरिया निकालना है। तो पहला स्कोरिंग रीजन कौन निकालेगा, गोल्ड का एरिया ऑफ गोल्ड। ये तो सीधे सीधे सर्कल है ना, तो इसका एरिया कैसे होगा, पाई आर गोल्ड स्क्वायर। ठीक है, पाई को 22/7 लिखो, रेडियस को 21/2 करो। अभी कैलकुलेशन में थोड़ा इजी पड़ेगा। 7 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 11 बार में, कितना हो गया 33 इंटू 21/2, मतलब 32 में 21 का मल्टीप्लाई कर दो तो 693/2 हो गया 346.5। ये गोल्ड रीजन है। दूसरा रीजन का नाम है रेड। मैं तो कहूँगा अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो साथ में बनाते भी रहो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब रेड रीजन का मतलब रेड रिंग है। रेड रिंग कहाँ है आप इसको समझ लो, इस वाले सर्कल में से ये गोल्ड एरिया निकाल लो। मतलब वो क्या करना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर ऑफ ये रेड वाले का हम आर लिख रहे हैं, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये कर दो बस निकल जाएगा पाई। इसका रेडियस कितना होगा, ये 10.5 है,
ये और 10.5 है। तो अगला जो होगा जिसे हम अभी कैपिटल आर लिख रहे हैं, अगर कैपिटल आर बदलता जाएगा मेरा हो जाएगा 21, पाई होगा 21 स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा हैं, आप इस फॉर्मूले पे तोड़ लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 31.5 इंटू 10.5। मेरा सलाह है कि आप हर बार 7 से इसी को कटाओ, 1.5 बार में कटेगा, और 22 में इसका मल्टीप्लाई करो 33 होगा। अब आपको 33 में 21.5 का मल्टीप्लाई करना है, तो एक सिंपल मल्टीप्लाई होगा और काम चल जाएगा। मतलब 33 तिसा 990 और 33 16 49.5 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया हुआ कौन से जोन का हुआ, ये एरिया हुआ रेड रिंग का, मतलब खाली इस वाले जगह का जहां पे लाल कलर है, और यहाँ पे अगर आपको टारगेट कर रहे हैं तो एरिया ये लेना पड़ेगा। और जोन है, और जोन में अगला जोन आता है हमारा कौन सा, ब्लू। चलो ब्लू के लिए बात करते हैं। ब्लू के लिए हम डायरेक्ट लिखें एरिया ब्लू रिंग या एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब ब्लू रीजन का आप एरिया देख लो, वो कितना होगा, पाई इंटू फिर से कैपिटल आर स्क्वायर में स्मॉल आर स्क्वायर, ये हर बार दोनों बदल देंगे। कैपिटल आर कितना हो जाएगा, यहाँ तक 21 था, 10.5 और बढ़ा, ये हो जाएगा 31.5 का स्क्वायर, स्मॉल आर होगा 21 का स्क्वायर। हर बार ऐसे ही पाई आएगा, फॉर्मूला a प्लस बी करोगे, जोड़ोगे तो 52.5 होगा, घटाओगे तो 10.5 होगा। 7 से ये कटेगा, ऐसा पक्का है। मैं यही बता रहा था कि आप ये वाला वैल्यू ही रट जाओ, मतलब 22 में 1.5 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 33। तो आप याद करो, आपका आंसर होगा 33 इंटू 52.5, 33 50 1650 होता है, और 82.5 165 173 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया था, ब्लू। 2 और बच गए। और अब अगला जो जोन है हमारा ब्लू नहीं, बल्कि ब्लू तो हो गया, ब्लू के बाद नेक्स्ट जोन आता है ब्लैक। चलिए ब्लैक का एरिया निकालते हैं। रिंग है तो सब में एक ही फॉर्मूला लग गया, कुछ बातें सब में फिक्स है, पाई 22/7 सब में लेना है। इसके लिए आर कितना होगा, देखो 10.5 10.5 10.5 31.5 फिर 10.5 तो हो जाएगा 42 स्क्वायर, माइनस अंदर वाले का एरिया हो जाएगा 31.5 का स्क्वायर, पाई a प्लस बी करो, जोड़ो, a माइनस बी करो, घटाओ, और हो जाएगा ये 7 से 1.5 वाला करो, कितना हो जाएगा 33 इंटू 73.5। अब 33 में 70 का मल्टीप्लाई करोगे तो 33 और 10 होगा, और 1155 33 में 3.5 का गुणा करोगे होगा 115.5, जोड़ लो 23 1 24। कैलकुलेशन थोड़ा मोड़ा गलती में मान सकता हूँ, हो सकता है, मगर कॉन्सेप्ट सब में यही है, सब में काम करना है। ये था ब्लैक रीजन, और अब द फाइनल डेस्टिनेशन। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कौन है, व्हाइट। व्हाइट रिंग का एरिया के लिए फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर यही। अब दोनों क्या होगा, ये तो बहुत जल्दी सोचा जाएगा ना। कैपिटल आर होगा 42 में 10.5 जोड़ो 52.5 का स्क्वायर, 31 में 10.5 जोड़ो 42 का स्क्वायर। हर बार यही होगा, a प्लस बी जोड़ो 94.5 इंटू a माइनस बी 10.5, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लो, 22 33 में 94.5 का मल्टीप्लाई करके जितना भी आंसर आएगा, ये हो गया हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा व्हाइट जोन। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। यही तो सर्कल के मैजिक हैं, एक साथ कई चैप्टर कई क्वेश्चन अटैच हो जाते हैं, और फिर मजा आता है बनाने में, सोच के मैथमेटिक्स कितना ईजी है। मगर अगला क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा और दिमाग लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन में क्या करेंगे, कार चल रहा है, ठीक है, कौन सा स्पीड से चल रहा है, ये कार चल रही है 66 के स्पीड से और 10 मिनट चलती है। हमें पता करना है कि कार जब 66 के स्पीड से 10 मिनट चलेगी तो कार का जो व्हील है, मतलब चक्का, वो कितना चक्कर घूमेगा। इस कितना चक्कर को इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन।
ठीक, बहुत कम जगह रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला दिया होता है, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला सोच के रखा है। रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सर्कल का पहले कार कितना डिस्टेंस चलेगा वो निकालना है, सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है और डिवाइड कर देना है। चलिए पहले निकालते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है, एक सिंपल लीनियर इक्वेशन के सारे वीडियो में हम ये फॉर्मूला जरूर डालते हैं। ये होता है स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब हमारी कार जो है वो 66 के स्पीड से चल रही है। मैं आपको एक बात सजेस्ट करता हूँ, जब आप इन सारे में लिखो तो दोनों का यूनिट साथ में लिखो। आपका क्या बेवकूफ़ी है, सब बिना यूनिट के काम चल जाएगा, मगर नहीं चलेगा। यूनिट हमें हमारी गलतियां दिखा देता है, आगे की सारी चीज से बचा देता है परेशानी से। हमने देखो 66 के साथ यूनिट लिखा है, टाइम 10 मिनट के साथ भी यूनिट लिखा है, और अब हमारी कार 66 के स्पीड से 10 मिनट में कितना दूर चलेगी पता चल जाएगा। डिस्टेंस ध्यान से देखो, कार 66 के स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर आवर है, 10 मिनट घंटा में है, 60 से भाग देंगे तो ये भी कैसे 10 मिनट में, घंटा में बदलने किससे भाग देंगे, ये 6 से 66 करें 11 पर में। अब क्या होगा, अब जो हमारा डिस्टेंस निकला है वो किलोमीटर में निकला है। फिर से मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस निकला है किलोमीटर में, लेकिन जो सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल माने कौन, कार के चक्कर का जो सरकमफेरेंस दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, 2 पाई आर। अब 2 लिखोगे, आर लिखोगे, सर्कल का रेडियस 40 लिखोगे क्योंकि डायमीटर से दिया है, हो जाएगा 22 दूना 44 होगा 1760/7 सेंटीमीटर। अब गजब गड़बड़ है ना, ऊपर किलोमीटर नीचे सेंटीमीटर, और डिवाइड करें तो गलती होगा। बस मैं इसीलिए कहता हूँ कि ऑलवेज राइट द नंबर्स विद यूनिट्स, ये हमारी परेशानियों से बचा देगा हमें। तो आप किलोमीटर, किलो का हिंदी ही होता है 1000, किलोमीटर में 1000 का गुणा करो, क्या होगा, मीटर। फिर मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर। आपको जो है सेंटीमीटर क्यों, मीटर में क्या दिक्कत था, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब द फाइनल सेटलमेंट, आर निकाल लो, डिस्टेंस हो गया 11,100। फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ, आप जितना सोचते हो उससे भी ज्यादा पॉपुलर ये क्वेश्चन है, कई बार का पूछा हुआ, और जितना सोचते हो उससे भी ज्यादा आसान। तो रिवॉल्यूशन का हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला कैसे होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सरकमफेरेंस। मेरा डिस्टेंस कवर्ड ये निकला है 11 लाख है, सर्कल का सरकमफेरेंस इतना होगा 22,1760/7। तो कैसे होगा, 11,107 ऊपर जाएगा, 1760 नीचे रहेगा। और अब अगर आप चाहते हो कि मेरा सलाह मानो, आपको कैलकुलेशन इजी लगे, इस 0 से इसको मत घटाओ, इसे घटाओ, आप देखोगे मजा कैसे आएगा। 11 से 176, थोड़े मेहनत के बाद कट जाएगा 16 से, 4 से 16 4 बार में, ये 25 टाइम में, 4 से ये वाले 25 टाइम में। अब क्या बेवकूफी करवाते हो, अब हम जैसे चाहते वैसे क्यों नहीं करवाते, क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगा भाई। 25 में 25 का मल्टीप्लाई आधी दुनिया को ही आता है, इंटू 7। मतलब मैथ पढ़ने वाले तो, मैथ में इंटरेस्ट लेने वाले सारी दुनिया को 25 का कर रहता है, लेकिन जो कम इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें भी ये पक्का आता है। तो अब देखिए कितना आसानी से हो गया, 25 × 25 कितना हो गया, 625। 7 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 1375। इस वीडियो में मैं एक और बात बताया था कि अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, रेडियस 8 था, 6 था, मुझे निकालना था, अब 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर देखो आपको याद आ जाएगा। मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो देखो, वो राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस दिया तो हाइपोटेनस निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका है। मैं एकदम प्रॉमिस करता हूं कि उससे आसान तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा, कहीं नहीं सुना होगा। YouTube के सबसे पॉपुलर वीडियो में से एक वो है। और अब रेडियस कितना, रिवॉल्यूशन कितना आया, 4375। इस बात का क्या मतलब हुआ, कार अगर 66 के स्पीड से चल रही है तो 10 मिनट में उसका चक्का कितनी बार घूमेगा, इतनी बार घूमेगा, 4375। और अब चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, दिमाग लगाने वाला है और इजी है। इसका मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े बना लोगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया, और रुको पढ़ते हैं, देखो एमसीक्यू टाइप है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। सर्कल का पेरीमीटर, चलो आपको समझ में आ गया,
सर्कल का एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो सर्कल का पेरीमीटर माने सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr²। ये कितना होता है πr²। अब πr, अब आप में से कोई पाई पाई कटा देता है, आर आर कटा देता है, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एकदम गलती हो जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स जानने वाले जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के कई आंसर आ सकते हैं। आप दोनों में पाई इंटू आर का कॉमन ले लो। चलो आपने लिया, यहाँ क्या हो जाएगा 2 - r = 0। अलग अलग जीरो के इक्वल करो, पाई आर 0, आर हो जाएगा 0/पाई यानी 0, रेडियस 0 आ गया। दूसरा 2 - r = 0, माइनस आर को इक्वल हो 2 हो जाएगा r। अब इसमें r 0 क्यों नहीं लेंगे, अरे r 0 लेंगे तो सर्कल रहेगी कहाँ, सर्कल का रेडियस ही खत्म है, तो असली आंसर कौन है, सर्कल का रेडियस होगा 2। इस क्वेश्चन में पूछेंगे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल 2 हो गया। मजा आया पढ़ के? अगर मजा आया तो पेज को लाइक करो, एंजॉय करो, और सबको सब्सक्राइब करके बताओ कि ये कितना सही है, आपने क्या सीखा और आपके लिए मैथमेटिक्स कितना इजी है। थैंक यू।